हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56, एक बेरहमी ऐसी भी। अब आगे अंबिका को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर रुद्रांश क्या कह रहे थे। रुद्रांश की बातें उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने उलझन में कहा, मिस्टर रुद्रांश, पहले तो आपने बताया कि आपका खुद का बेटा आपको कचरे के ढेर में मिला। फिर आप कह रहे हैं कि जब वो मिला तो उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका बेटा इस दुनिया में आ गया और आपको पता भी नहीं चला। ये तो बहुत अजीब बात है। अंबिका की बात सुनकर रुद्रांश ने बिना किसी भाव के कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बहुत अजीब है कि एक बाप को पता ही ना चले कि उसका बेटा इस दुनिया में आ गया। जब मुझे अनिरुद्ध कचरे में मिला था, तब मुझे लगा कि वो मेरा बेटा नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे पालना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी कई हरकतें और उसका चेहरा मुझे खुद की तरह लगने लगे। तब मुझे शक हुआ। फिर मेरी दादी ने मुझे सच्चाई बताई और मैंने डीएनए टेस्ट कराया। तब पता चला कि वो मेरा ही बेटा है। अब मैं उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने मेरे बेटे को जन्म दिया, और वो कौन थी जिसके साथ मेरा ये रिश्ता बना, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। रुद्रांश की बातें सुनकर अंबिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरानी से उसने कहा, मतलब आपको पहले नहीं पता था कि अनिरुद्ध आपका बेटा है? बस एक बच्चा कचरे में मिला और आप उसे पालने लगे। फिर जब वो आपकी तरह दिखने और हरकतें करने लगा, तब आपने डीएनए टेस्ट करवाया और तब आपको पता चला कि वो आपका ही बेटा है। मिस्टर रुद्रांश, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे किसी ने बड़ी साजिश की है? मुझे तो यही लग रहा है। अंबिका की बात सुनकर रुद्रांश ने गुस्से से कहा, तुम्हें सिर्फ लग रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये एक साजिश थी, सोची समझी साजिश। और मुझे मालूम है कि ये किसने किया। मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी मुझे उस औरत का पता लगाना है जिसने मेरे बेटे को जन्म दिया। ये सब सुनकर अंबिका उलझन में पड़ गई और खुद से बुदबुदाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया है। मिस्टर रुद्रांश उस औरत को ढूंढ रहे हैं जिसने उनके बेटे को जन्म दिया, और मैं उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। हम दोनों कितने अलग अलग दुनिया में हैं। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी रुद्रांश अपनी जगह से उठते हुए बोले, रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। अनिरुद्ध हमारा इंतजार कर रहा होगा। रुद्रांश की बात सुनकर अंबिका को भी एहसास हुआ कि बात करते करते कब रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला था। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और बोली, मिस्टर रुद्रांश, आप फिक्र मत कीजिए। आप उस औरत को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे जिसने आपके बेटे को जन्म दिया। रुद्रांश ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ, वो मेरे बहुत करीब है। और उसकी गहरी निगाहें अंबिका पर टिक गईं। अंबिका ने अनजाने में ही पूछा, मतलब क्या आपको पता है वो कौन है? रुद्रांश ने जवाब दिया, अभी तो नहीं पता, लेकिन वो जो भी है, बहुत जल्द मेरे सामने आ जाएगी। अंबिका ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने रुद्रांश से पूछा, वैसे मिस्टर रुद्रांश, अगर आपको पता चल जाएगा कि जिस औरत ने आपके बेटे को जन्म दिया वो कौन है, तो क्या आप उसके साथ शादी करेंगे या उसे अपनाएंगे? रुद्रांश की ये बात सुनकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे लगता है कि शायद उस लड़की की भी कोई मजबूरी रही होगी। कोई भी माँ अपने ही बच्चे को कचरे में नहीं फेंक सकती। आप खुद सोचिए। रुद्रांश ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, उसकी चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन इसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मेरा बेटा तड़प रहा था, उसकी जान जाने वाली थी। अगर मैं समय पर न पहुंचता, तो वो मर चुका होता। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
ये कहकर रुद्रांश गुस्से में बाहर निकल गया और बोला, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। अंबिका थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रही। फिर खुद से बुदबुदाए, आखिर कौन होगी अनिरुद्ध की माँ, जिसने अपने ही बच्चे को कचरे में फेंक दिया। पता नहीं आजकल माँ कैसी हो गई हैं, जिन्हें अपने बच्चों से भी प्यार नहीं होता। ऐसी माँ से अच्छा तो इंसान अनाथ ही रहे। ये कहते हुए वो भी बाहर निकल गई और कुछ ही देर में रुद्रांश के साथ कार में बैठ गई। कार तेज रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ने अंबिका की तरफ देखते हुए कहा, कल शाम की पार्टी के लिए तैयार रहना। पार्टी का नाम सुनकर अंबिका को याद आया, क्योंकि उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। मैंने तैयारी कर ली है, लेकिन मुझे बहुत नर्वस महसूस हो रहा है। पता नहीं वहाँ कैसे सब होगा। इसके जवाब में रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें डटकर सामना करना चाहिए। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, उनसे सामना किए बिना तुम इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। रुद्रांश की ये बात सुनकर अंबिका ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये मेरी लड़ाई है, मुझे ही इसे लड़ना चाहिए। लेकिन कल पार्टी में कौन कौन आ रहा है? मुझे भीड़ में घुटन महसूस होती है, इसलिए पूछ रही हूँ। रुद्रांश ने उसके हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें वहां घुटन महसूस हो या अनकंफर्टेबल लगे, तो मेरी आंखों में देखना। सब ठीक हो जाएगा। कुछ पल के लिए अंबिका रुद्रांश की आंखों में देखती रह गई, और उसे कुछ अलग महसूस हुआ। फिर उसने अपनी नजरें फेर ली और बोली, नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी। मैंने पहले भी ऐसी कई परिस्थितियों को हैंडल किया है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, और कार की रफ्तार बढ़ गई। कुछ देर में कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। रुद्रांश और अंबिका दोनों कार से बाहर निकले। उधर बालकनी में शनाया कॉफी पी रही थी। उसने जैसे ही रुद्रांश और अंबिका को एक ही कार से बाहर निकलते देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। गुस्से में बुदबुदाई, मीटिंग में था इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन अब ये अंबिका के साथ कार से क्यों आ रहा है? कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोला? कहीं ये दोनों बाहर हैंगआउट तो नहीं कर रहे थे, और मैं यहाँ उनके लिए परेशान हो रही हूँ? अगर ऐसा है, तो मैं रुद्रांश को माफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए शनाया ने गुस्से में कॉफी का मग वही टेबल पर पटक दिया और सीधे बाहर निकल गई। इस बीच रुद्रांश और अंबिका पैलेस के अंदर जाने लगे। जैसे ही अंबिका अंदर पहुंची, उसने देखा कि शालिनी जी और रमा सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। शालिनी जी ने अंबिका को देखा और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तो तुम आ गई। अब तुम्हारी दोस्त की तबीयत कैसी है? अंबिका ने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, वो अब ठीक है, दादी जी। लेकिन अभी तक आप सोई नहीं। रात काफी हो गई है, आपको समय से सोना चाहिए। इस उम्र में तो आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। शालिनी जी मुस्कुराए और बोली, बेटा, अब इस उम्र में मेरा कोई खास ख्याल रखने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि रुद्रांश की शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन देखो ना, रुद्रांश है कि शादी कर ही नहीं रहा। जैसे अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भूल ही गया है। रुद्रांश की शादी का जिक्र सुनते ही अंबिका एक पल के लिए ठिठक गई। उसने तुरंत रुद्रांश की ओर देखा और उसे याद आया कि अगर वो रुद्रांश को 5 साल पहले छोड़कर न जाती, तो आज वाकई उसकी बीवी होती और सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। ये सोचते ही उसकी आंखों में गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को किसी तरह संभाला और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। अंबिका को ऐसे जाते देख रुद्रांश के हाथों की मुट्ठी कस गई। वो भी उसके पीछे जाने ही वाला था। तभी शालिनी जी ने गुस्से में कहा, रुद्रांश, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास आओ। रुद्रांश के कदम रुक गए, लेकिन बिना किसी भाव के बोला, दादी, मैं इस वक्त बिजी हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शालिनी जी ने गुस्से से कहा, वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुम कितने बिजी हो और कितने नहीं। हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में?
रुद्रांश ने दांत पीसते हुए कहा, दादी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो मेरे बेटे की डॉक्टर है, और मैं अपने बेटे के लिए उसके आगे पीछे भी घूम सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। इसलिए प्लीज आप ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये कहकर वो फिर से जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी शालिनी जी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम एक बार में मेरी बात क्यों नहीं समझते? चुपचाप मेरे पास आओ। रुद्रांश गुस्से में वापस मुड़ा और बोला, अब और क्या बात करनी है आपको? शालिनी जी ने हल्की स्माइल के साथ कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें बताना था कि मैं फिर से तुम्हारी शादी अंबिका के साथ करवाने के बारे में सोच रही हूँ। जैसे ही शालिनी जी ने ये शब्द कहे, रुद्रांश के पूरे एक्सप्रेशन से एकदम से बदल गए, और उसके चेहरे की सख्ती गायब हो गई। वहीं पास में खड़े रमा भी शॉक्ड होकर शालिनी जी को देखने लगे। रमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए शालिनी जी से कहा, बड़ी मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप होश में हैं? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? देखिए, अंबिका को शादी के नाम से ही बहुत चिढ़ है। शायद उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अगर आप दोबारा से ऐसा मजाक करेगी, तो वो परेशान हो जाएगी और शायद आपको बुरा भला भी कह दे। इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए, आप ऐसे शादी वाली बातें मत कीजिए। शालिनी जी ने गुस्से से कहा, मैं कोई मजाक या खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। मेरी भी उम्र हो गई है, और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब मैंने तय कर लिया है कि रुद्रांश की शादी अंबिका के साथ ही होगी। उनकी ये बात सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई, जबकि रमा बिल्कुल शॉक्ड रह गई। शालिनी जी का डिसीजन सुनकर रुद्रांश ने गहरी आवाज में कहा, दादी, क्या आपको सच में लगता है कि वो इस बात के लिए तैयार होगी? शालिनी जी ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, अंबिका मना कर सकती है, लेकिन मुझे पता है कि वक्त के साथ वो समझ जाएगी कि ये फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए सही है। रमा ने अब भी शालिनी जी को समझाने की कोशिश की, बड़ी मैडम, अंबिका का अतीत बहुत पेचीदा है, और वो शायद इस रिश्ते के लिए खुद को तैयार न कर पाए। वो एक मजबूत लड़की है, लेकिन उसका दिल बहुत टूट चुका है। शालिनी जी ने रमा की बात अनसुनी करते हुए रुद्रांश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अंबिका को इस रिश्ते के लिए मनाना होगा। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ हो, उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने हल्के से कहा, ठीक है, दादी। अगर आप चाहती हैं कि मैं उसको मनाने की कोशिश करूं, तो मैं करूंगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उसी वक्त बाहर बालकनी से अंबिका की धीमी आवाज सुनाई दी, मानो वो किसी बात से परेशान होकर खुद से बड़बड़ा रही हो। रुद्रांश ने उसकी आवाज सुनी, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। शालिनी जी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अब जाओ, उसे संभालो। शायद उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, और ये भी पहला कदम हो सकता है उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने का। रुद्रांश ने एक नजर शालिनी जी पर डाली, फिर बिना कुछ कहे बाहर बालकनी की ओर बढ़ गया, जहां अंबिका खड़ी थी। रुद्रांश के बालकनी की ओर जाने के बाद रमा ने गहरी सांस लेते हुए शालिनी जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बड़ी मैडम, क्या आपको सच में लगता है कि रुद्रांश और अंबिका की शादी सही डिसीजन है? मुझे लगता है कि अंबिका का अतीत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो पहले ही इतने दर्द और स्ट्रगल से गुजर चुकी है। शालिनी जी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मैंने ये डिसीजन यूं ही नहीं लिया। मुझे लगता है कि अंबिका का अतीत चाहे जितना भी दर्दनाक रहा हो, लेकिन रुद्रांश उसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और उनमें वो ताकत है जो एक रिश्ते को संभाल सकती है। रमा ने गंभीरता से कहा, मगर बड़ी मैडम, अंबिका के मन में रुद्रांश को लेकर अभी भी बहुत सी उलझनें हैं। उसे लगता है कि अगर वो अपने अतीत से बाहर नहीं आ सकी, तो वो रुद्रांश के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। क्या आपने इस बारे में सोचा है? शालिनी जी ने रमा की तरफ एक सख्त नजर डालते हुए कहा, रमा,
मैं समझती हूँ कि अंबिका के दिल में अभी भी डर और उलझने हैं। पर क्या तुम नहीं सोचते कि रुद्रांश ही उसे इन उलझनों से बाहर निकाल सकता है? एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए ही वो दोनों अपने घावों को भर सकते हैं। रमा ने थोड़ी सी आवाज में कहा, आपकी सोच अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर अंबिका इस रिश्ते के लिए खुद को तैयार ही न कर सके? वो किसी मजबूरी में बंधने वाली लड़की नहीं है। शालिनी जी ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैं जानती हूँ, राम। और इसी आत्मनिर्भरता ने मुझे उसे पसंद किया है। मुझे यकीन है कि वक्त के साथ वो भी समझेगी कि ये रिश्ता उसके और रुद्रांश के लिए सबसे सही है। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, बस चाहती हूँ कि उसे एक मौका मिले। रमा ने हल्की सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बड़ी मैडम। मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता वास्तव में एक नई शुरुआत बन सकेगा। क्या होगा अब आगे? क्या आएंगे रुद्रांश और अंबिका एक साथ? एपिसोड 57, रुद्रांश का पब्लिकली कन्फेशन। अब आगे। इधर रुद्रांश चलते हुए कॉरिडोर की तरफ आया जहां पर इस वक्त अंबिका थोड़ी परेशान हालत में इधर से उधर टहल रही थी। उसे नीचे जो कुछ भी हुआ वो समझ नहीं आ रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी रुद्रांश उसके करीब आते हुए बोला, वॉट हैपन, तुम यहाँ ऐसे क्यों वॉक कर रही हो? आर यू वॉक? रुद्रांश की बात सुनते ही अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, पहले मुझे ये बताए कि आखिर मैं इस घर में क्या हूँ? सी। रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, वॉट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहती हो? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर इस घर में मेरी क्या औकात है। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से आई थी, पर यहाँ डॉक्टर के अलावा तो मुझे कुछ और ही बनाया जा रहा है। क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई भी बदतमीजी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश गुस्से के साथ उसके बाजू को पकड़कर बोला, कौन कर रहा है तुम्हारे साथ बदतमीजी? क्या मेरी दादी के बारे में तुम ऐसा बोल रही हो? वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रही है। और अगर तुम्हें किसी और चीज से फर्क पड़ता है तो वो भी बता दो, क्योंकि आज के बाद मैं कभी उसे चीज को भी तुम्हारे सामने नहीं लेकर आऊंगा। ये सुनकर अंबिका ने भी गुस्से के साथ कहा, पहली बात तो मेरी जिंदगी में अभी बहुत सारी चीज जो मुझे जानी है। सबसे पहले तो मुझे अपने भाई से बदला लेना है, और दूसरा मुझे अपने पति से बदला लेना है, और तीसरा सबसे जरूरी मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है, क्योंकि आज भी जिंदा है, और जब तक मैं ये तीनों काम नहीं कर लेती तब तक मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप या फिर मुझसे दूर रहिए या फिर अपने घर वालों को समझा दीजिए। ये कहकर वो गुस्से से अपने आप को छुड़ाकर सीधे कमरे में चली गई, और वही रुद्रांश उसकी ये बातें सुनते हाथों की मुठ्ठियां बना लिया और उसे जाते हुए देखने लगा। इधर शालिनी वापस अपने कमरे में आई तो शनाया भी उनके पीछे आते हुए बोली, माँ, क्या आपने सच में फैसला ले लिया है कि आप उस अंबिका की शादी फिर से मेरे रुद्रांश के साथ करवाएंगे? इसके जवाब में शालिनी ने कहा, हाँ सनाया, मैंने फैसला ले लिया है, और तुम्हें बार बार वही सारी चीज मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार तुम्हें बता दिया वही काफी है। ये सुनकर गुस्से के साथ शनाया ने कहा, लेकिन माँ, ये गलत है। मैं ये नहीं चाहती कि वो लड़की इस घर में आए। पहले ही उस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है, और अब वो मेरी बहू बनेगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शालिनी ये सुनकर उसे गुस्से के साथ देखते हुए बोली, शनाया, तुम्हें अपने गुस्से पर खुद काबू नहीं रहता, न ही जुबा पर कोई काबू है। अगर वो तुम्हारे बराबर की है और टक्कर की है तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो इतनी अच्छी डॉक्टर है। तुम्हारा स्टैंडर्ड वो नीचे नहीं गिराएगी बल्कि ऊपर उठा देगी। तुम सोसाइटी में बता सकोगी कि तुम्हारी बहू कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि इतनी बड़ी डॉक्टर है जो इतने सारे बच्चों का इलाज कर चुकी है। मैंने उसकी प्रोफाइल को अच्छे से पढ़ा है, और फिर तभी मैंने फैसला लिया कि उससे अच्छी लड़की हमारे जो रुद्रांश के लिए कोई नहीं हो सकती। शनाया ने जब ये सब कुछ सुना तो वो गुस्से से आखिर में बोली,
ठीक है, अगर आपने फैसला ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं उस लड़की से अच्छे से बात करूंगी। अच्छा, मैं उसे अच्छे से समझ जाऊंगी, तभी मैं आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। ये सुनकर वो उसे घूर कर देखने लगी और शनाया वहां से चली गई। आज की रात बीत चुकी थी और सारा दिन भी निकल गया। अंबिका सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के पास ही सारा दिन थी। उसने ना तो शनाया से मिलने की कोशिश की और ना ही शालिनी जी या रुद्रांश से। सारा दिन वो अनिरुद्ध के कमरे में ही थी और अनिरुद्ध के कमरे में शालिनी या शनाया कोई भी नहीं आते थे, क्योंकि अनिरुद्ध उन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता था। हालांकि शालिनी जी अनिरुद्ध से प्यार करती थी, पर अनिरुद्ध उन्हें भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब शाम हो गया था तो अंबिका ने प्यार से अनिरुद्ध को सुलाते हुए कहा, बेटा आप सो जाओ, हमने आज बहुत ज्यादा मस्ती की है। आप आज अच्छे से वॉक भी करें और फिर आपने अच्छे से खाना भी खाया, देखना आप बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाओगे। अनिरुद्ध ने इसके जवाब में बस अपना सर हिला दिया। हालांकि अनिरुद्ध में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई थी। अंबिका ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर कुछ ही देर में अनिरुद्ध सो गया। उसके सो जाने के बाद अंबिका नीचे झुकी और उसके माथे पर किस करके बोली, मुझे पता है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे, लेकिन तभी दरवाजा खुला की आवाज से अंबिका ने पीछे मुड़कर देखा। रुद्रांश अंदर की तरफ आ रहा था। रुद्रांश को देखकर अंबिका ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश अंदर की तरफ आते हुए बोला, क्यों, क्या अब मुझे अपने ही बेटे के कमरे में आने से पहले तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी? रुद्रांश की ये बात सुनकर अंबिका ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर जाते हुए बोली, फिलहाल के लिए आपका बेटा सो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश एक नजर अनिरुद्ध की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। उसे सोते देख वो वापस से अंबिका की तरफ मुड़कर बोला, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? तुम भूल गई हमें पार्टी में जाना था। सी पार्टी का नाम सुनते ही अंबिका को याद आया, वो सच में इसके बारे में भूल ही गई थी। उसने थोड़ा नर्वसनेस के साथ रुद्रांश को देखते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उस पार्टी में आपके साथ चलूं? वहां पर अगर लोग पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी उनके सामने। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने हल्की स्माइल के साथ कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम चलने के लिए रेडी हो जाओ। मैं तुम्हारा कार में इंतजार कर रहा हूँ, रेडी होकर आ जाना। ये सुनकर अंबिका भी कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही रुद्रांश वहां से चला गया। उसको ऐसे जाते देख अंबिका ने खुद से कहा, आखिर मिस्टर रुद्रांश चाहते क्या है? पता नहीं वो वहां पर क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां कुछ तो होने वाला है, पर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मैं तो वहां पर उन सभी इंसानों से बदला लेने जा रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। हाँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। ये कहते हुए वो अब सीधी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और रेडी होने लगी। कुछ देर बाद नीचे गेट के पास इस वक्त वहां कर खड़ी थी और रुद्रांश कार से टिकर अपना फोन चला रहा था। तभी उसके कान में कदमों की आवाज गई, जिसे सुनकर उसने अपनी नजर उठाई और जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। सामने से एक रेड कलर की स्लिम ड्रेस में और मेंटेन तरीके से रेडी हुए अंबिका आ रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। चेहरे पर एक न्यूड मेकअप था और उस रेड फिटिंग स्कीम ड्रेस में वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे रुद्रांश बिना पलके झपकाए देख रहा था। लेकिन इधर अंबिका को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने चिढ़कर मन ही मन कहा, क्या सोचकर मिस्टर रुद्रांश ने मुझे ऐसी ड्रेस दी है? उन्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसी ड्रेस पहनती हूँ? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर अगर मेरे पास कोई दूसरे कपड़े होते तो मैं उसे पहन लेती, अब मुझे यही पहनना पड़ेगा और ऐसे ही जाना पड़ेगा। कि ये सब कहते हुए अचानक से उसकी नज़र सामने चली गई और उसने जैसे ही रुद्रांश की नज़रों का सामना किया, वो अपनी जगह बिल्कुल रुक गई। रुद्रांश की आंखों में एक मदहोशी थी और वो जिस मदहोशी के साथ उसे देख रहा था, उसे देखकर अंबिका का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया।
उसे बहुत ज्यादा बेचारी महसूस हुई। वो अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज से रुद्रांश अपने होश में आया और उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम खुद को रेडी क्यों नहीं करती? तुम हमेशा एकदम सिंपल क्यों बनी रहती हो? तुम्हें पता भी है तुम खूबसूरती में किसी मॉडल की तरह हो। रुद्रांश की ये बात सुनकर अंबिका ने एक नजर खुद को देखा। खुद को देखकर उसने सार्कास्टिक होकर कहा, यू नो वॉट मिस्टर रुद्रांश, इंसान खुद को कब सजाता है? ये सुनकर रुद्रांश ने कहा, तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, जब वो दिल से खुश होता है तब उसे खुद को रेडी करने में भी अच्छा लगता है। पर मैं दिल से खुश नहीं हूँ, मेरे सिर पर अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं, इसलिए उन काम के आगे मैंने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पर ध्यान दूँ, क्योंकि खुद पर ध्यान देने से लोगों का ध्यान मुझ पर आ जाएगा। ये कहते हुए उसने साफ साफ रुद्रांश को ही ताना मारा था। रुद्रांश ने उसे समझते हुए गुस्से के साथ बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें दो नजर देख क्या लिया, तुम खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगी हो। ये सुनकर अंबिका ने भी कहा, इसमें समझना क्या है, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ। तभी तो आपके बेटे की डॉक्टर हूँ और आप जैसे इंसान को हैंडल करती हूँ। ये कहकर वो सीधे कार में बैठ गई और वही रुद्रांश ये बातें सुनकर कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो भी ड्राइविंग सीट पर आया और उसे घूरते हुए बोला, वैसे तुम सच में काफी खूबसूरत लग रही हो, पर वहां पर तुम्हारी निगाह सिर्फ मुझ पर ही होनी चाहिए, दूसरे किसी को तुम्हें देखने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, मतलब साफ है, तुझे वहां पर सिर्फ मुझे देखना है, बाकी और किसी को भी नहीं, क्योंकि वहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पागल होंगे और तुम्हारे आगे पीछे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पर कंसंट्रेट करना है और जिस काम के लिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वो काम करना है। रुद्रांश के ऐसे समझाने पर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मुझे भी पता है मैं वहाँ किस काम के लिए जा रही हूँ और मैं वहाँ पर आपके साथ कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर रही। जैसे ही मेरा काम होगा वैसे ही मैं वहाँ से चली जाऊंगी। आपको अगर पार्टी एंजॉय करनी होगी तो आप कीजिएगा। ये कहकर उसने मुंह बना लिया और वापस से विंडो से बाहर देखने लगी। वही रुद्रांश उसे कुछ पल तक घूरता रहा और फिर कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। लगभग आधे घंटे के ड्राइविंग के बाद उसने अपनी कार एक 7 स्टार होटल के बाहर रोकी। अंबिका ने विंडो से उसे होटल को देखा तो वो थोड़ी सी नर्वस हो गई। रुद्रांश कार से बाहर निकाला और उसने उसके तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या तुम कार में ही रहोगी या फिर बाहर भी आओगी? अंबिका ने इसके जवाब में इसकी जाते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये कितना बड़ा होता है, पता नहीं वहाँ कितने सारे लोग होंगे, मुझे लगता है कि मैं अंदर संभाल नहीं पाऊंगी खुद को। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यू नो वॉट, जब तक तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में है तब तक तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर वो उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया और वही अंबिका ने जब रुद्रांश की ऐसी बातें सुनी तो पता नहीं क्यों ना चाहते हुए उसे बहुत सुकून मिला। उसे एक हिम्मत मिली और वो हल्की से स्माइल के साथ उसके साथ अंदर चली गई। रुद्रांश अपने गार्ड के साथ उसे लेकर उस पार्टी हॉल के अंदर पहुंचा। वो पार्टी काफी ज्यादा रंगीन थी। वहां कई सारे बिजनेस शब्द के लोग आए हुए थे और जैसे ही रुद्रांश अंबिका को लेकर गेट पर पहुंचा, वहां जो चारों तरफ हलचल थी वो एकदम से शांत हो गई और सभी की नजर उन पर चली गई। रुद्रांश को किसी लड़की के साथ, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखते ही वहां पर एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगी। इधर अंबिका ने जब सबकी नजरें खुद पर देखा तो वो रुद्रांश के थोड़ा पीछे होते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, यहाँ सब हमें क्यों घूरने लगे? क्या हम कोई एलियन लग रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं रुद्रांश अग्निवंशी हूँ, लोग यहाँ सिर्फ मुझे ही देखते हैं और आज तो मेरे साथ तुम हो, इसलिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चाहिए, आखिर कौन सी लड़की मेरे साथ है।
और वो यहाँ पर मेरे साथ क्यों आई है? ये सुनते ही अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या तो इसका मतलब यहाँ पर मीडिया वाले भी हैं? मिस्टर रुद्रांश, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर रुद्रांश उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझ में तुमसे कुछ भी झूठ बोला है। मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और मैं तुम्हें मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए था, और अब चलो मेरे साथ। ये सुनते ही अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, मीडिया वाले यहाँ पर हैं, इसका मतलब आप समझते हैं। कल न्यूज़ में आपके लिए बहुत सारी बातें छापने वाली है, और वो बातें मुझे पता है किस तरह की होगी। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की बहुत परवाह है, इसलिए अभी के अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही अचानक से रुद्रांश के भाव बदल गए और वो गुस्से के साथ उसके कलाई को पकड़ लिया, और इधर देखते ही देखते सभी मीडिया ने रुद्रांश को घेर लिया और चारों तरफ उसकी अंबिका के साथ फोटोज क्लिक होने लगी। एपिसोड 58, रुद्रांश की फ्लर्टिंग। अब आगे। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यू नो वॉट, जब तक तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में है तब तक तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर वो उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया, और वही अंबिका ने जब रुद्रांश की ऐसी बातें सुनी तो पता नहीं क्यों ना चाहते हुए उसे बहुत सुकून मिला। उसे एक हिम्मत मिली और वो हल्की से स्माइल के साथ उसके साथ अंदर चली गई। रुद्रांश अपने गार्ड के साथ उसे लेकर उस पार्टी हॉल के अंदर पहुंचा। वो पार्टी काफी ज्यादा रंगीन थी। वहां कई सारे बिजनेस शब्द के लोग आए हुए थे, और जैसे ही रुद्रांश अंबिका को लेकर गेट पर पहुंचा, वहां जो चारों तरफ हलचल थी वो एकदम से शांत हो गई और सभी की नजर उन पर चली गई। रुद्रांश को किसी लड़की के साथ, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखते ही वहां पर एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगी। इधर अंबिका ने जब सबकी नजरें खुद पर देखा तो वो रुद्रांश के थोड़ा पीछे होते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, यहाँ सब हमें क्यों घूरने लगे? क्या हम कोई एलियन लग रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं रुद्रांश अग्निवंशी हूँ, लोग यहाँ सिर्फ मुझे ही देखते हैं, और आज तो मेरे साथ तुम हो, इसलिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चाहिए। आखिर कौन सी लड़की मेरे साथ है, और वो यहाँ पर मेरे साथ क्यों आई है? ये सुनते ही अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या तो इसका मतलब यहाँ पर मीडिया वाले भी हैं? मिस्टर रुद्रांश, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर रुद्रांश उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझ में तुमसे कुछ भी झूठ बोला है। मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, और मैं तुम्हें मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए था, और अब चलो मेरे साथ। ये सुनते ही अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, मीडिया वाले यहाँ पर हैं, इसका मतलब आप समझते हैं। कल न्यूज़ में आपके लिए बहुत सारी बातें छापने वाली है, और वो बातें मुझे पता है किस तरह की होगी। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की बहुत परवाह है, इसलिए अभी के अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही अचानक से रुद्रांश के भाव बदल गए, और वो गुस्से के साथ उसके कलाई को पकड़ लिया, और इधर देखते ही देखते सभी मीडिया ने रुद्रांश को घेर लिया, और चारों तरफ उसकी अंबिका के साथ फोटोज क्लिक होने लगी। अंबिका ये सब कुछ देखकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर मीडिया होगी। अगर उसे ये पता होता तो वो कभी आती नहीं, क्योंकि कल मीडिया वाले बहुत कुछ ऐसा उसके बारे में छापने वाले थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर रही थी। जिसे महसूस करते हुए रुद्रांश ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें उनके सामने कॉन्फिडेंट होकर मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हमने सोचा है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए चुपचाप शांति के साथ खड़ी रहो। ये सुनकर गुस्से के साथ अंबिका ने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, आपने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। मैं इसके लिए आपको माफ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं शांति से खड़ी रहूं। इसके जवाब में रुद्रांश मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम शांति से नहीं खड़ी रहोगी तो मीडिया वाले तुमसे सवाल करने लगेंगे, और उनके सवालों का जवाब तुम सिर्फ अकेले ही दे पाओगी। ये सुनकर अंबिका एक पल के लिए डर गई, और उसने तुरंत अपना सर हिलाते हुए चुपचाप खड़ी हो गई।
रुद्रांश उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर मुस्कुराकर मीडिया वालों के सामने देखने लगा। तभी मीडिया ने रुद्रांश से सवाल किया, मिस्टर रुद्रांश अग्निवंशी, आज तक आप कभी किसी लड़की के साथ सोशल मीडिया या फिर कहीं भी बाहर दिखाई नहीं दिए, तो फिर आज अचानक से आप इतनी बड़ी पार्टी में एक अनजान लड़की के साथ कैसे? प्लीज हमें कुछ बताएं, आखिर ये लड़की कौन है? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? ये सुनते ही अब अंबिका हैरानी के साथ रुद्रांश को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रुद्रांश क्या जवाब देगा। लेकिन तभी उसके कान में जो रुद्रांश की आवाज गई, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर में मेरी होने वाली बीवी है। जैसे ही रुद्रांश ने ये कहा, वहां पर एक अलग ही सनसनी फैल गई। चारों तरफ एक फुसफुसाहट होने लगी और इधर अंबिका ने जब रुद्रांश के मुंह से खुद के लिए गर्लफ्रेंड और फ्यूचर वाइफ सुना तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई सदमा पहुंचा हो और वो कोई सपना देख रही हो। उसने दूसरे ही पल रुद्रांश के हाथ को छोड़ दिया और गुस्से के साथ बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये क्या कह रहे हैं आप होश में तो है? रुद्रांश उसे कमर से पकड़कर मुस्कुरा कर कहा, बेबी, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। आई नो हमारे बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है, लेकिन देखो ना, तुम जो चाहती थी मैंने वो कर दिया। मीडिया वालों के सामने मैंने तुम्हें अपना बना लिया। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो हमारे बीच लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। रुद्रांश की ऐसी एक्टिंग देखकर तो अंबिका स्पीचलेस ही हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर तभी एक मीडिया वाले ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों तो वाकई एक अडोरेबल कपल। हालांकि हमारे लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन हम आपके इस नए सफर के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो हमें एंगेजमेंट की न्यूज़ कब मिल रही है? एंगेजमेंट की बात सुनकर तो अब अंबिका को चक्कर ही आने लगा और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ धीरे से बोली, मिस्टर रुद्रांश, प्लीज अब आप कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि पहले ही आपकी बात से मेरा सिर घूम रहा है और अब अगर दोबारा से आप कुछ भी कहेंगे तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्रांश ने मीडिया वाले से कहा, हम कुछ दिनों में एंगेजमेंट कर लेंगे, उसकी फोटोस आप तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर तो अब अंबिका ने अपने सर को पकड़ लिया। उसे वाकई अब चक्कर आने लगा था। वही मीडिया वाले ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लगातार रुद्रांश की अंबिका के साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे। तभी रुद्रांश ने अंबिका से धीरे से कहा, उनके सामने मुस्कुराओ, इन्हें लगना चाहिए कि हम बहुत ही हैप्पी कपल हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़े। ये सुनते ही अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, आपने पहले ही मुझे बहुत परेशान कर लिया है और अब अगर आपने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उसने रुद्रांश के हाथ को छोड़ दिया और आसपास देखने लगी। कभी बार काउंटर के पास उसकी नजर गई जहां कोई नहीं था, जिसे देखकर वो तुरंत उस तरफ चली गई, क्योंकि उसे अभी रुद्रांश से दूर जाना था। तो रुद्रांश जो कुछ भी कहा था उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इधर रुद्रांश उसे ऐसे खुद से दूर जाते देख तिरछा मुस्कुराया और बोला, अभी तो तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी असलियत में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम मेरी होगी। ये कहते हुए वो अब उन सभी मीडिया वालों को अपनी सर्द नजरों के साथ देखते हुए बोला, आप सब कल मीडिया में वही करेंगे जो मैं करने के लिए बोलूंगा। ये सुनते ही वो मीडिया वाले जो खुश थे वो एकदम से खामोश हो गए और फिर रुद्रांश ने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। गार्ड ने अपना सर हिलाया और फिर एक एक करके उन सभी मीडिया वालों को वहां से बाहर कर दिया। इधर रुद्रांश सीधे अंबिका की तरफ बढ़ गया। अंबिका के हाथ में जूस की ग्लास थी और वो सिर्फ जूस पी रही थी। तभी रुद्रांश उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर बोला, तुम इस तरह अकेले क्या जूस पी रही हो? अभी अभी हम कपल बने हैं, अगर तुम अकेले जूस पियोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये सुनकर अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, आप कब से लोगों के बारे में सोचने लगे? और वैसे भी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने क्यों सबके सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया? ये सुनकर अब रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं बता सकता था, इसलिए। ये सुनते ही गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, ये कौन सी बात हुई? अगर आप मुझे अपनी माँ नहीं बता सकते थे तो कुछ और भी बता सकते थे ना? क्या जरूरी था गर्लफ्रेंड बताना?
ये सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्रांश ने कहा, नहीं, गर्लफ्रेंड ही बेस्ट ऑप्शन था और अब गर्लफ्रेंड बताने से बहुत कुछ होगा कैसे उनका। अंबिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी वहां पर पीछे से एक आवाज आई, रुद्रांश अग्निवशी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इस आवाज को सुनते ही अंबिका की पकड़ अचानक से रुद्रांश पर काश गई और वही रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अंबिका को देखकर धीरे से कहा, अब तुम्हें समझ आएगा मेरे गर्लफ्रेंड कहने का क्या मतलब होता है। ये सुनकर अंबिका हिचकिचाते हुए पीछे की तरफ देखने लगी और जैसे उसने पीछे खड़े इंसान को देखा वो बिल्कुल शॉक हो गई। अब पूरे 5 साल बाद वो इंसान को देख रही थी। उस इंसान को देखकर अंबिका ने कसकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लिया और फिर तभी रुद्रांश पीछे मुड़ा। इस वक्त अमितेश खड़ा था। अमितेश के चेहरे पर कुछ बेचैनी थी और वो हिचकिचाते हुए बोला, रुद्रांश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर रुद्रांश मुस्कुराया और अंबिका के हाथ को पकड़कर अपने सामने किया। अंबिका को देखते ही अमितेश एक पल के लिए जैसे घबरा गया। उसकी आंखों में एक परेशानी आई और चेहरे पर शिकन आ गया। उसने अंबिका से अपनी नजर चुराते हुए रुद्रांश से कहा, रुद्रांश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। ये बात हमारे बिजनेस डील से जुड़ी हुई है। बिजनेस डील के बारे में सुनकर रुद्रांश ने गहरी स्माइल के साथ कहा, मिस्टर अमितेश, पहले आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलिए। ये सुनते ही अमितेश फिर से अपनी नजर चुराने लगा। वो अंबिका से अपनी नजर मिला भी नहीं पा रहा था और वही अंबिका गुस्से से सिर्फ और सिर्फ अमितेश को ही देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ वो उसकी नजरों में देखकर बात करता था, आज वो उससे नजरें चुरा रहा था। वो भी किस लिए उसे एहसास नहीं था, जिस वजह से वो दूसरे ही पल रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, आई थिंक पहले आपको अपने क्लाइंट से बात कर लेना चाहिए। उसके मुंह से खुद के लिए क्लाइंट सुनते ही अमितेश के भाव बदल गए। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बना लिया और फिर तभी रुद्रांश ने कहा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है तब तो मुझे तुमसे जरूर बात करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही अमितेश ने अपना बस सर हिलाया और वो वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया। इधर रुद्रांश उसके तरफ जाते हुए अंबिका से बोला, अब ये गेम शुरू होता है। अंबिका के भी चेहरे पर स्माइल आ गई और वो भी मुस्कुराते हुए जूस पीने लगी। इधर अमितेश जैसे ही दूसरी तरफ आया, उसने तुरंत रुद्रांश से गुस्से के साथ कहा, रुद्रांश, तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो? ये सुनकर रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम भी जानते हो उसे? ये सुनकर अमितेश ने गुस्से के साथ कहा, क्या उसने अपने बारे में तुमसे सब कुछ बताया है? क्या उसने बताया कि वो किसी फैमिली से है? कहाँ से बिलोंग करती है? उसके आगे पीछे कौन है? उसकी सारी बातें सुनकर रुद्रांश ने अब सीरियस आवाज में कहा, मुझे उससे प्यार है, ना कि उसकी फैमिली से या फिर वो कहाँ से बिलोंग करती है उससे, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? लिसन, मैं अपनी चीज में शेयरिंग पसंद नहीं करता, इसलिए अगर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड पसंद है तो उससे दूरी बना लो, वरना जिस तरह से ये डील हमारे बीच हो रही है वो बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी। ये सुनते ही अमितेश हैरान हो गया और वो तुरंत हैरानी के साथ बोला, रुद्रांश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे डील को बीच में नहीं खत्म कर सकते, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। और मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस लड़की ने अपने बारे में तुमसे क्या बताया है। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? उसने मुझे अपने बारे में चाहे जो बताया हो, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए अमितेश ने कहा, हाँ, मुझे पता है मुझे इन सब से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने तुमसे क्या बताया है और अचानक से वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तुमने कैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया? तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है? मुझे अभी के लिए सब कुछ जानना है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ। उसकी सारी बातें सुनकर अब रुद्रांश उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर तिरछी स्माइल के साथ बोला,
मुझे अब तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम वाकई मेरी बीवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो। तुम्हारे इस इंटरेस्टिंग मन को मैं अभी के अभी ये बता दूं कि उसने मुझे अपने बारे में हर एक बात बताई। उसके साथ अतीत में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो कैसे यहाँ आई, कैसे मुझे मिली, मैं सब कुछ उसके बारे में जानता हूँ। और अब बस तुम इंतजार करो मेरे एक्शन का, क्योंकि अभी तो ये फिल्म शुरू हुई है। उसकी ये बात सुनते ही एक पल के लिए अमितेश बिल्कुल शॉक हो गया। वही तिरछी स्माइल के साथ रुद्रांश वहां से जाते हुए बोला, और एक बात, बहुत जल्द मैं अपनी एंगेजमेंट में तुम्हें इनविटेशन दूंगा। तुम्हें वहां जरूर आना होगा, आफ्टर ऑल तुम उसके भाई हो, लेकिन सौतेले। ये कहते हुए रुद्रांश मुस्कुराया। जैसे ही अमितेश ने ये सुना वो पूरी तरह दंग रह गया और बस रुद्रांश को जाते हुए देखता रह गया। क्या होगा अब आगे? एपिसोड 59, सबके सामने होठों को चूम लूंगा। अब आगे? ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए अमितेश ने कहा, हाँ मुझे पता है मुझे इन सब से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने तुमसे क्या बताया है और अचानक से वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तुमने कैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया? तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है? मुझे अभी के लिए सब कुछ जानना है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ। उसकी सारी बातें सुनकर अब रुद्रांश उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे अब तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम वाकई मेरी बीवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो। तुम्हारे इस इंटरेस्टिंग मन को मैं अभी के अभी ये बता दूं कि उसने मुझे अपने बारे में हर एक बात बताई। उसके साथ अतीत में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो कैसे यहाँ आई, कैसे मुझे मिली, मैं सब कुछ उसके बारे में जानता हूँ। और अब बस तुम इंतजार करो मेरे एक्शन का, क्योंकि अभी तो ये फिल्म शुरू हुई है। उसकी ये बात सुनते ही एक पल के लिए अमितेश बिल्कुल शॉक हो गया। वही तिरछी स्माइल के साथ रुद्रांश वहां से जाते हुए बोला, और एक बात, बहुत जल्द मैं अपनी एंगेजमेंट में तुम्हें इनविटेशन दूंगा। तुम्हें वहां जरूर आना होगा, आफ्टर ऑल तुम उसके भाई हो, लेकिन सौतेले। ये कहते हुए रुद्रांश मुस्कुराया। जैसे ही अमितेश ने ये सुना वो पूरी तरह दंग रह गया और बस रुद्रांश को जाते हुए देखता रह गया। अमितेश रुद्रांश को जाते हुए बस एक पल के लिए देखता रह गया। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा और नासमझी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसने खुद से कहा, अंडस्को, आखिर ये रुद्रांश अग्निवंशी करना क्या चाहता है? ये ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि ये उसके बारे में सब कुछ जानता है, और उसने अभी अभी मुझे उसका भाई कहा है। इसका मतलब कि सब कुछ मेरे बारे में पहले से ही जानता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन सब की वजह से मेरे डील में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए उसने गुस्से से अपना फोन उठाया और दूसरी तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ अंबिका इस वक्त चुपचाप चुस्त रही थी। तभी रुद्रांश के पास आया, उसे कमर से पकड़कर बोला, अंडस्को, तुम्हारे भाई की खुश हो चुके हैं। जैसे ही रुद्रांश ये कहा, अंबिका की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत रुद्रांश को देखकर बोली, अंडस्को, क्या आप सच कह रहे हैं? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए रुद्रांश ने कहा, अंडस्को, हाँ बिल्कुल। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल पागल हो चुका है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो उसे पूरी तरह बर्बाद होना है। ये सुनते ही अंबिका के चेहरे पर एक गुस्से पर एक्सप्रेशंस आ गए। उसने कहा, अंडस्को, मैं चाहती हूँ कि मैं उस इंसान को बर्बाद करूं। उस इंसान ने मेरे साथ धोखेबाजी की है, मेरी शादी किसी गुंडे से करवाकर यहाँ सबसे बता दिया कि उसने मुझे अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेजा है, जबकि मुझे अब जाकर उसकी असलियत पता चल रही है। जो जमीन जायदाद मेरी थी उस पर वो इंसान इतनी आसानी से ऐश कर रहा है। मैं उसे ऐसे आसानी से उन सब पर राज नहीं करने दूंगी, बल्कि अब मैं उन सब के साथ वो करूंगी जो सब ने सोचा नहीं होगा। मुझे पता है कि इन सब में गलती सिर्फ और सिर्फ मेरे सौतेले भाई की है, और अब मैं उस इंसान को अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए वो रुद्रांश को देखने लगी और फिर बोली, अंडस्को, मिस्टर रुद्रांश, मुझे आगे क्या करना होगा प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं उस इंसान को जल्द से जल्द तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसे शांत करते हुए कहा, अंडस्को, फिलहाल के लिए अभी उसे जो झटका दिया गया है उसके लिए वो बौखलाया
लाया हुआ है। उसे सबसे ज्यादा टेंशन इस प्रोजेक्ट को लेकर है जिस पर उसने ऑलमोस्ट अपने आधे से ज्यादा पैसे लगाए हैं और उसको प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं खुद हूँ। मैं चाहूँ तो उसे झटके में बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन उसे तड़प तड़प कर बर्बाद करने का मजा ही अलग है और मैं इसमें पूरा मौका तुम्हें दूंगा। इसलिए तुम मुझसे मत कहो, जैसे ही मुझे लगेगा कि इसमें तुम्हारी जरूरत है वैसे ही मैं तुम्हें खुद इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। अभी के लिए तुम इस पार्टी की शाम को एंजॉय करो। ये सुनकर अंबिका ने फिर अपना सर हिला दिया, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे अपने सौतेले भाई के उड़े हुए चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी कि वो सब कुछ भूल ही गई थी। वो पूरी तरह से भूल चुकी थी कि कुछ देर पहले रुद्रांश ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था और मीडिया के सामने उसने बहुत सारे बयान दिए थे। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अमितेश को बर्बाद करने के बारे में ही बातें चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये खेल खुद से खेल रही हो और इस वक्त इसके चेहरे पर एक गहरी सी स्माइल थी। वो चारों तरफ देखने लगी। उसने देखा कि रुद्रांश इस वक्त एक बिजनेस टाइकून से बात कर रहा है, जिसे देखकर अंबिका फिर बार काउंटर के पास आई और वापस से जूस पीने लगी। इधर दूसरी तरफ मितेश फोन लेकर बाहर निकल आया था और उसने गुस्से के साथ किसी के पास कॉल डायल किया। तभी उधर से शेरा ने कॉल पिक किया और इधर से अमितेश ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, जिस लड़की को तुम दुनिया भर में ढूंढ रहे हो वो लड़की इस वक्त मेरे सामने इस होटल में है। ये सुनते ही उधर से शेरा के भाव बदल गए और उसने कहा, अंडस्को, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? क्या अंबिका इस वक्त उसी पार्टी में है जिस पार्टी में तुम गए हो? लेकिन मैंने सुना था कि वो पार्टी बहुत बड़ी है और वहां पर ऐसे कोई भी लोग आ नहीं सकते, तो फिर अंबिका कैसे वहां पर जा सकती है? इसके जवाब में अमितेश ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता वो अंबिका की बच्ची कैसे रुद्रांश की गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन इस वक्त मेरे होश उड़े हुए हैं। मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पर आधे से ज्यादा पैसे लगा दिए हैं और खुद रुद्रांश अग्निवंशी इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। अगर मैं उसके खिलाफ जाकर कुछ भी किया या फिर उस अंबिका के खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो फिर रुद्रांश मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया वालों के सामने अंबिका को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था उस हिसाब से तो यही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके हैं। और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तुम्हें कितना मौका दिया था लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही है तुम जैसे घटिया इंसान से। ये सब सुनकर उधर से शेरा कुछ पल तक चुप रहा, लेकिन दूसरे पल गुस्से के साथ बोला, अंडस्को, तो तुम्हें क्या लगता है उसे ढूंढना इतना आसान था? अगर वो रुद्रांश अग्निवंशी की गर्लफ्रेंड है तब तो मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जब वो अभी मेरी बीवी है तो वो किसी और आदमी को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं और पूरे मीडिया वाले के सामने उसकी इज्जत उतार सकते हैं? जैसे ही शेरा ने ये बात बोली अचानक से अमितेश के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने तुरंत कहा, अंडस्को, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इसके जवाब में गुस्से के साथ शेरा ने कहा, अंडस्को, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम इन सब से फायदा उठा सकते हैं क्योंकि अभी भी मैंने उसे तलाक नहीं दिया है। एक तरह से वो शादीशुदा है, वो मेरी बीवी है, लेकिन बीवी होने के बावजूद वो किसी अमीर इंसान की गर्लफ्रेंड बनकर घूम रही है। इस तरह से तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हो और तुम जिस तरह अपने जमीन जायदाद को लेकर डर रहे हो वो डर भी खत्म हो सकता है। उसकी सारी बातें सुनकर अब अमितेश की आंखों में एक शातिराना एक्सप्रेशन सा गया और उसने कहा, अंडस्को, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब ये खेल मुझे अपने तरीके से खेलना होगा। शायद अब मैं उसके शादीशुदा जिंदगी का मजाक उड़ा कर ही अपने जमीन जायदाद को वापस हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि वो वापस आ गई है और अगर एक बार उसमें उसे वसीयत को देख लिया तो वो मेरे पूरे जमीन जायदाद को अपना बना लेगी और फिर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। मैं रोड पर आ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे पूरे जमीन जायदाद पर राज करना चाहता हूँ और उसके बदले में मुझे उसके साथ जो करना होगा मैं करूंगा। तभी उधर से शेरा ने कहा, अंडस्को, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इसके बाद कॉल कट हो गया और इधर अमितेश के चेहरे पर अब एक हंसी आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, अंडस्को,
रुद्रांश अग्निवंशी बहुत घमंड है ना तुम्हें मेरी सौतेली बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का, लेकिन अब बहुत जल्द तुमसे तुम्हारी ये खुशियां छीन लूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द हूँ उसे तुमसे दूर करूंगा। और अच्छा हुआ कि तुम उसे मेरे सामने इस पार्टी में लेकर आए, वरना अभी तक जो मैं उसे करने के लिए पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, मेरा टाइम और भी ज्यादा वेस्ट होता, पर अब मैं डायरेक्ट उस पर हमला करूंगा। ये कहते हुए अमितेश जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ पार्टी हॉल में इस वक्त अंबिका बार काउंटर के पास खड़ी जूस पी रही थी। वो चारों तरफ देख रही थी उसे अब उस पार्टी में बहुत बोरियत महसूस हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर रुद्रांश पर चली गई। रुद्रांश के पास एक लड़की बहुत ही स्टाइल के साथ आ रही थी। अंबिका एक पल के लिए उस लड़की को देखते रह गई। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो रुद्रांश के पास आई और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से रुद्रांश के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अंडस्को मिस्टर रुद्रांश, आपसे मिले तो जैसे लग रहा हो सदियों बीत गए हो, लेकिन इतनी कम वक्त में आपने इतनी ज्यादा सक्सेस को हासिल किया है कि आधे से ज्यादा इंडस्ट्री के लोग आपसे जलते रहते हैं। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अंडस्को मुझे पता है लोग यहाँ पर मुझसे जलते हैं और उनको जलाने में ही तो मुझे एक अलग मजा आता है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराए और बोली, अंडस्को वैसे आज शाम आप क्या कर रहे हैं? क्यों ना नीचे पार्टी को और भी ज्यादा रंगीन बनाया जाए, चलिए ना रुद्रांश हम दोनों डांस करें। ये कहकर वो अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगी और धीरे से रुद्रांश के कॉलर को ठीक करने लगी। रुद्रांश ने उसकी ऐसी हरकत देखकर अपनी भौहें चढ़ा ली, लेकिन पता नहीं क्यों दूर से देख रही अंबिका को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। रुद्रांश को किसी लड़की के साथ देखकर उसे बेचैनी होने लगी और उसने खुद से कहा, अंडस्को आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जब मिस्टर रुद्रांश को किसी लड़की के साथ देखती हूँ तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। ऐसे उस दिन ऑफिस में भी उन्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और अभी जब वो बिजनेस पार्टनर उनके इतने करीब जा रही है तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे घुटन हो रही है, मैं उन्हें देखना ही नहीं चाहती। हाँ एक काम करती हूँ, मैं मिस्टर रुद्रांश के पास जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि जब से मैं उनके करीब जाने लगी हूँ तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इससे अच्छा कि मैं उनसे दूर ही रहूं। ये कहते हुए अंबिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया और वह जूस पीने लगी। इस वक्त वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रह रहकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी नजर लगातार रुद्रांश और उस लड़की के ऊपर ही जा रही थी जो इस वक्त एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। रुद्रांश उस लड़की के साथ इस तरह कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था। उसे देख अंबिका बोली, अंडस्को मिस्टर रुद्रांश मुझे कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते, यहाँ तक कि जो सीनियर डॉक्टर थे मैं उनसे बात करती थी तो वो उनसे भी बात करने से मुझे मना करते थे, लेकिन अब वो कैसे दूसरी लड़कियों से ऐसे बात कर रहे हैं? आखिर मिस्टर रुद्रांश मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें भी इस तरह लड़कियों से नहीं बात करना चाहिए, लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ? मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अभी वो ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी अंबिका के पास एक इंसान आया और वो मुस्कुराकर बोला, अंडस्को हेलो मैम, आप काफी खूबसूरत हैं, आप क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसे इंसान की आवाज सुनते ही अंबिका एक पल के लिए चौंक गई। उसने तुरंत सामने देखा तो इस वक्त एक इंसान खड़ा था। वो इंसान अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराकर बोला, अंडस्को मेरा नाम सुरेश है और मैं गुप्ता इंडस्ट्री का मालिक हूँ। वैसे अभी वो कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ही वक्त में वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की का मुझे साथ मिले तो मैं काफी ज्यादा सक्सेस हो सकता हूँ। ये कहते हुए अंबिका को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगा और वहीं अंबिका को उसकी बातें सुनकर बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अंडस्को सॉरी पर मैं यहाँ किसी और के साथ आई हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी सुरेश ने आगे बढ़कर अंबिका के हाथ को पकड़ लिया और बोला, अंडस्को कहाँ जा रही है आप? मैं कब से देख रहा हूँ आप अकेले ही जूस पी रही है। अगर आप किसी और के साथ होती तो वो इंसान जरूर आपके आसपास होता, पर वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, अंडस्को क्या आप पार्टी में अभी अभी आए हैं जो आपको पता नहीं है कि मैं किसके साथ आई हूँ, क्योंकि इस पार्टी में सभी लोग जानते हैं। इसके जवाब में सुरेश ने कहा, अंडस्को अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, क्यों आप किसके साथ आई है मुझे भी बताएं, मैं भी जान जाऊं।
ये कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और अंबिका इसके जवाब में कुछ कह पाती है उससे पहले ही सुरेश के कान में एक भारी आवाज आई, अंडस्को ये पार्टी में मेरे साथ आई है और अब तुम उसके हाथ को छोड़ दो वरना दोबारा किसी के हाथ को पकड़ने लायक नहीं बचोगे। जैसे ही सुरेश ने की आवाज सुनी अचानक से उसके भाव बदल गए और तुरंत पीछे देखने लगा। एपिसोड 60 मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब आगे। अभी वो ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी अंबिका के पास एक इंसान आया और वो मुस्कुरा कर बोला, अंडस्को हेलो मैम, आप काफी खूबसूरत हैं, आप क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी लेकिन तभी सुरेश ने आगे बढ़कर अंबिका के हाथ को पकड़ लिया और बोला, अंडस्को कहाँ जा रही है आप? मैं कब से देख रहा हूँ आप अकेले ही जूस पी रही है, अगर आप किसी और के साथ होती तो वो इंसान जरूर आपके आसपास होता, पर वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, अंडस्को क्या आप पार्टी में अभी अभी आए हैं जो आपको पता नहीं है कि मैं किसके साथ आई हूँ, क्योंकि इस पार्टी में सभी लोग जानते हैं। इसके जवाब में सुरेश ने कहा, अंडस्को अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, क्यों आप किसके साथ आई है मुझे भी बताएं, मैं भी जान जाऊं। ये कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और अंबिका इसके जवाब में कुछ कह पाती है उससे पहले ही सुरेश के कान में एक भारी आवाज आई, अंडस्को ये पार्टी में मेरे साथ आई है और अब तुम उसके हाथ को छोड़ दो वरना दोबारा किसी के हाथ को पकड़ने लायक नहीं बचोगे। जैसे ही सुरेश ने की आवाज सुनी अचानक से उसके भाव बदल गए और तुरंत पीछे देखने लगा। अंबिका ने पीछे देखा तो इस वक्त रुद्रांश बिना किसी भाव के साथ खड़ा था। रुद्रांश को देखते ही अंबिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सुरेश को देखकर बोली, मिस्टर सुरेश मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुरेश के चेहरे के भाव बदल गए और उसने एक नजर रुद्रांश को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप मिस्टर रुद्रांश अग्निवंशी के साथ आई हुई है? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, अगर मैं उनके साथ आई हूँ तो क्या आप मेरे साथ ड्रिंक नहीं करेंगे? ये सुनकर सुरेश ने अपना सिर न में हिलकर कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी के लिए आपको उनके साथ ही टाइम बिताना चाहिए। अंबिका देख सकती थी कि किस तरह से सुरेश रुद्रांश के आने के बाद डर रहा है और रुद्रांश की नजरें भी इस वक्त काफी कटीली थी, जो सिर्फ और सिर्फ सुरेश के ऊपर ही टिकी हुई थी। सुरेश वहां से जाने लगा लेकिन तभी अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर सुरेश जब मैं कह रही हूँ कि मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ तो आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? ये सुनकर सुरेश के चलते कदम रुक गए और वहीं रुद्रांश ये सब कुछ सुन रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और वो गुस्से से अंबिका की तरफ पलटते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कहा ना तुम किसी के साथ ड्रिंक नहीं करोगी, और मैंने यहाँ तुम्हें अकेले ड्रिंक करने के लिए कहा था ना कि किसी गैर मर्द के साथ। ये सुनते ही अंबिका ने भी गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश आप कोई नहीं होते मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी की मालकिन हूँ, मैं जो मर्जी है वो कर सकती हूँ, इसलिए आप अपने काम से मतलब रखिए। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ रुद्रांश उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें इसके लिए सजा मिल सकती है। सजा का नाम सुनकर अंबिका ने सार्कास्टिक होकर कहा, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं अगर सुरेश जी के साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? आप भी तो उस लड़की के साथ ड्रिंक कर रहे थे ना? तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही अंबिका ने अपने मुंह से लड़की शब्द निकाला रुद्रांश जो अभी गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था वो एक पल के लिए रुक गया। उसने एक नजर उस लड़की को देखा जो दूर से उसे ही देख रही थी। वो कुछ बोला नहीं। कुछ देर देखते रहने के बाद अचानक से रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अंबिका को ध्यान से देखते हुए बोला, तो तुम उस लड़की से जेलस फील कर रही हो? एक बार फिर से जेलस शब्द सुनते ही अंबिका का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, मिस्टर रुद्रांश आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने अब स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम इस वक्त कितनी ज्यादा जेलस फील कर रही हो, वो भी इसलिए कि मैंने उस लड़की के साथ ड्रिंक की।
और 2 बातें की, इसीलिए तो इस आदमी के साथ ड्रिंक करने जा रही थी। सच में तुम्हारी जेलसी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये कहकर वो मुस्कुराया, लेकिन अंबिका ये सब सुनकर दांत पीसकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, डोंट कॉल मी क्यूट। मैं क्यूट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और आपके लिए तो मैं मायने नहीं रखती। ये कहकर वो सुरेश से बोली, मिस्टर सुरेश, चलिए हम दोनों ड्रिंक करेंगे। वहीं सुरेश भी अंबिका का साथ पाकर अब मुस्कुराया और बोला, ठीक है मिस अंबिका, अगर आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो अब उसके साथ आगे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी रुद्रांश ने उसे गुस्से के साथ देखते हुए कहा, अगर तुमने गलती से भी इसके साथ ड्रिंक की तो कभी दोबारा कुछ पीने लायक नहीं बचोगे। रुद्रांश की डायरेक्टर इस धमकी को सुनकर सुरेश एक पल के लिए डर गया और वो हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन मिस्टर रुद्रांश, आप खुद देख रहे हैं कि मिस अंबिका सच में मेरे साथ ही ड्रिंक करना चाहती है। मैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे कहना बंद कीजिए। ये सुनकर रुद्रांश गुस्से से अंबिका को देखकर बोला, बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब तुम चुपचाप मेरे साथ घर वापस चल रही हो, क्योंकि इस पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया है। ये सुनते ही अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, क्या मेरी वजह से आपकी पार्टी बोरिंग हो गई मिस्टर रुद्रांश? आखिर आप मुझे कहना क्या चाहते हैं? इसके जवाब में रुद्रांश उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। भूलो मत, तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड हो। दुनिया वालों की नजरों में अब तुम्हारी एक अलग पहचान बन चुकी है। ये सुनते ही अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, और ओ रियली? अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं तो आप उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? एक बार फिर से उस लड़की का जिक्र सुनकर रुद्रांश ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा पजेसिव हो रही हो मेरे लिए, लेकिन तुम्हें इतना पजेसिव होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ बेबी, तुम्हारे अलावा और मैं किसी का नहीं हूँ। रुद्रांश के मुंह से खुद के लिए बेबी सुनकर और ऐसे शब्द सुनकर ना चाहते हुए अंबिका का चेहरा लाल हो गया, और वो तुरंत अपनी नजर चुराते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इसके जवाब में रुद्रांश उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़कर बोला, अगर तुम कहो तो मैं सबके सामने यहाँ पर किस कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। रुद्रांश की ऐसी बात सुनकर तो अब अंबिका को चक्कर आने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर चारों तरफ गई। चारों तरफ लोग उन्हें देख रहे थे, जिसे देखकर उसे समझ आ गया था कि रुद्रांश ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, जिस वजह से उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे लगता है कि हमें अभी के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, यही बात तो मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें यहाँ से अब चले ही जाना चाहिए, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें किस कर दूंगा। ये सुनकर अंबिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों, पर रुद्रांश की ऐसी बातें उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप बाहर की तरफ बढ़ गई और वहीं रुद्रांश उसे जाते देख तिरछा मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। अंबिका कार की तरफ आई तो रुद्रांश उसके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी वही लड़की वापस से रुद्रांश को आवाज लगाते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, हमारे डिनर का क्या हुआ? उस आवाज को सुनते ही अंबिका और रुद्रांश दोनों के ही कदम रुक गए, लेकिन अंबिका ने गुस्से से उस लड़की को देखा। वो लड़की मुस्कुराते हुए रुद्रांश के पास आई और वापस से रुद्रांश के हाथ को पकड़कर बोली, मिस्टर रुद्रांश, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैं आपके साथ डिनर करना चाहती थी। ये सुनते ही रुद्रांश ने गुस्से से अपने हाथ को पीछे खींचा, लेकिन तभी वहां पर अंबिका आते हुए मुस्कुराकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड से डिनर के लिए पूछ रही है? लेकिन क्या आपको उनकी गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दी? मुझे भी तो आप डिनर पर इनवाइट कर सकती है ना। वैसे एक काम करते हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों ही आपके साथ डिनर करते हैं। कैसा आइडिया है? अंबिका के मुंह से ये सुनकर रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बदल गए, और वहीं उस लड़की ने जब ये सब सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ गया और वो गुस्से के साथ बोली, तो तुम रुद्रांश की गर्लफ्रेंड हो? रुद्रांश, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से तुम इसके बॉयफ्रेंड कैसे बन गए?
इसके जवाब में अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, शायद आप बहुत देर से आई है। मेरे बॉयफ्रेंड ने पहले ही दुनिया वालों के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया है। कल न्यूज़ में ये बातें आ जाएंगी, तब आप आराम से इत्मीनान से उसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए हमें जाने दीजिए। हमने आज रात कुछ स्पेशल प्लान बनाया है, क्योंकि आज रात हम रोमांटिक डिनर खुद करने वाले हैं, इसलिए आपको इसमें नहीं आना चाहिए, वरना आप सिर्फ कबाब में हड्डी बनकर रह जाएंगी। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा भर गया और वहीं अंबिका रुद्रांश के हाथ को पकड़कर प्यार से बोली, बेबी चलिए चलते हैं। रुद्रांश तो उसे बस देखे ही जा रहा था और उसकी ऐसी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई और वो वहां से सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। कार वहां से निकल गई थी। वो लड़की बस रुद्रांश को ही जाते हुए देखती रह गई। इधर कार में रुद्रांश इस वक्त अंबिका को ही घूरे जा रहा था और वहीं अंबिका का चेहरा बुरी तरह लाल था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस लड़की के सामने पता नहीं क्या क्या कह दिया था और कैसी हरकतें की थी, इसलिए वो रुद्रांश से बिना नजर मिलाए तुरंत विंडो से बाहर देखने लगी, लेकिन तभी रुद्रांश ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये महसूस करते ही अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सीने से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये सुनते ही अंबिका ने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, आपको तो पता है ना कि वो सिर्फ एक नाटक था। नाटक का नाम सुनकर रुद्रांश अपनी भौं चढ़ा कर बोला, लेकिन मैंने तो उसे सीरियस ले लिया था और मुझे लग रहा था कि तुम वाकई मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर चुकी हो और आज रात हम रोमांटिक डिनर डेट करने वाले हैं। रुद्रांश की ये बात सुनकर अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, व्हाट? क्या आपने सच में उसे समझ लिया था? पर मैंने तो सिर्फ नाटक किया था उस लड़की को आपसे दूर करने के लिए। लेकिन रुद्रांश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, पर तुम उस लड़की को मुझसे दूर क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही थी? तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये सब सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, जैसे आपने मेरे भाई के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक किया, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उस लड़की के सामने आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाने का नाटक किया। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन तभी अचानक से रुद्रांश ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैंने कोई नाटक नहीं किया था। मैं तुम्हें सच में अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैंने वहाँ जो कुछ भी कहा और मीडिया के सवालों का जैसे भी जवाब दिया वो बिल्कुल सच था। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मेरे साथ जिंदगी बिताओ। अचानक से रुद्रांश की ऐसी सीरियस आवाज सुनते ही अंबिका का दिल धक सा रह गया और वो बस शॉक्ड होकर रुद्रांश को ही देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ जोशी पैलेस में अमितेश इस वक्त सोफे पर बैठा गुस्से के साथ पागल हो रहा था। तभी पैलेस के अंदर शेरा आते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने मुझे इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? मैंने तो तुम्हें रास्ता बता दिया था ना। क्या तुम एक काम भी अपने मन से नहीं कर सकते? हर एक काम में तुम्हें मेरी मदद चाहिए होती है। उसकी बात सुनते ही अमितेश ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है उस रुद्रांश अग्निवंशी को हराना इतना आसान है? मुझे तो लगता है कि मैं खुद उससे हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मैं उस इंसान को हराऊं तो हराऊं कैसे? उसकी बात सुनकर शेरा सोफे पर बैठकर और गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अंबिका को बदनाम करके ही उससे हरा सकते हो, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी है कि रुद्रांश अग्निवंशी की गर्लफ्रेंड आ चुकी है और लोग उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने मीडिया वालों के सामने ये कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी शादीशुदा है और रुद्रांश ने एक शादीशुदा लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है तो चारों तरफ हंगामा फैल जाएगा। फिर रुद्रांश की रेपुटेशन तो तार तार होगी ही, उसके साथ अंबिका भी बर्बाद होगी। और तो और तुम्हारे पास पूरा राइट रहेगा ये कहने के लिए कि अंबिका ने जानबूझकर उसके घर को छोड़ा था और अब जमीन जायदाद में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा।
उसकी ये सारी बातें सुनकर अब अमितेश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और उसने कहा, मुझे पहले ही ये बात समझ क्यों नहीं आई। इसी के साथ उसने अपना फोन उठाया और डायरेक्ट किसी के पास कॉल डायल कर दिया। इधर शेरा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।